दोस्तों जितने भी आप में से लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सेल्स में काम करते हैं। आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, सेल्स मैनेजर हैं, या फिर आपका काम है कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि कैसे आप एक सक्सेसफुल सेल्स एग्जीक्यूटिव बने। तो आज की ये वीडियो उन सभी दर्शकों के लिए देखना जरूरी है जो कहीं ना कहीं मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं बिकता है। उसके पीछे क्या कारण है, किन कारणों की वजह से आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाउ टू बिकम एक सक्सेसफुल सेल्स एग्जीक्यूटिव, यानी कि एक सफल सेल्स एग्जीक्यूटिव आप कैसे बन सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप समझ पाएंगे कि किन कारणों की वजह से आप सक्सेसफुल सेल्स एजेंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं बन पाए अभी तक। इनमें आपको सुधार करना होगा और आप सुधार करेंगे तो जरूर आप अपने टारगेट भी पूरे करेंगे, आप अपने सपने भी पूरे करेंगे और आप पैसा भी कमाएंगे और आप अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे। तो सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सभी LIC एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो पूरी देखिए और आप अपने सीनियर के साथ में, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में, अपने सेल्स मैनेजर के साथ में या फिर अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी और भी लोग समझ पाएं कि कैसे वो सक्सेसफुल सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। दोस्तों, सेल्स इस दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ऑफिस में बैठ के, AC में बैठ के काम करना तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। 8 घंटे की ड्यूटी करना बहुत इजी है, लेकिन 43 डिग्री टेम्परेचर में या 45 डिग्री टेम्परेचर में मार्केट में जाके लोगों से मिलना, और अगर वो लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते तो कितना मायूस हो जाते हैं आप लोग। तो आज ये वीडियो पूरा आपको देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आपको हमारे YouTube चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपके कोई प्रश्न है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि एक सक्सेसफुल सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, एक सफल बिजनेसमैन, एक कामयाब व्यक्ति, एक कामयाब कोई भी बिजनेसमैन आप ले लीजिए, उसका सबसे पहले तो टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल यानी कि उसका सुबह उठने से लेके और रात को सोने तक का पूरा टाइम टेबल बना होता है। क्या आपने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है? अगर हां तो यस लिखिएगा और अगर नो तो नो लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। दोस्तों, टाइम टेबल के बगैर आप देखिए, जब एग्जाम आते हैं, 10th के एग्जाम आते हैं, 12th के एग्जाम आते हैं, तो हमें टाइम टेबल बनाना पड़ता है। इसी तरीके से हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में जाने का भी एक टाइम होता है, ऑफिस से आने का भी टाइम होता है। एक दुकानदार जब अपनी दुकान पे जाता है तो उसका भी टाइम होता है कि 9 बजे वो अपनी शॉप पर जाएगा और शॉप का लॉक ओपन करेगा। एक डॉक्टर होता है, उसका भी टाइम होता है कि उसको 1 बजे क्लिनिक पर आना है। इसी तरीके से हर किसी का अपना टाइम होता है, आने का टाइम, जाने का टाइम, मीटिंग करने का टाइम। तो आपका भी टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट्स आपको नोट करने बहुत जरूरी है। दूसरा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि कोई भी कंडीशन होगी, आपको रोज 3 नए लोगों से मिलना है। 3 नए लोगों से आपको रोज मिलना ही मिलना पड़ेगा। घर में बैठ के, नींद पूरी करके, सोकर उठ गए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिंदगी का एक एक दिन कम होता जा रहा है। तो एक नियम बना लीजिए, रोज आपको अपना टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल में आप लिखिए कि रोज मुझे 3 नए लोगों से मिलना है। दोस्तों, जब आप 3 नए लोगों से मिलेंगे तो उन 3 नए लोगों को आपने अपना प्रोडक्ट समझाया, आपने अपने प्लान के बेनिफिट समझाए, आपने यह समझाया कि कस्टमर को क्या बेनिफिट होने वाला है आपके प्रोडक्ट से। तो उन 3 में से आपके कम से कम 1 या 2 प्रोस्पेक्ट जरूर बनेंगे। आगे जाके ये प्रोस्पेक्ट ही क्लोज होते चले जाएंगे। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। तीसरा दोस्तों, रोज आपको एक नया कस्टमर को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब यानी कि जो आपके प्रोस्पेक्ट बनते जा रहे हैं, उन प्रोस्पेक्ट को आपको रेगुलर फॉलोअप करना है, रेगुलर आपको उनसे बात करनी है और उनसे आपको फीडबैक लेना है
और रोज एक ऐसा कस्टमर आपको जोड़ना है जो 100% इंटरेस्टेड है लेने के लिए। रोज आप 3 नई मीटिंग कर रहे हैं लेकिन आप उनको रेगुलर फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रोस्पेक्ट थे, आपके जो फॉलोअप थे, वो खराब हो जाएंगे। कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव आपकी डील को क्लोज करके चला जाएगा, बाद में आपको पता चलेगा कि अरे ये तो मेरा कस्टमर निकल गया मेरे हाथ से। तो आप जितने भी लोगों से मिल रहे हो उनको नोट करते जाइए और उनको रेगुलर फॉलोअप करते जाइए, और रोज उन 3 लोगों में से एक ऐसा कस्टमर होना चाहिए जो 100% इंटरेस्टेड हो। और दूसरी बात, जब आप कस्टमर से मिलेंगे, कस्टमर के हर एक सवाल का जवाब आपको बहुत ही सही तरीके से देना है। कोई भी सवाल इग्नोर करके नहीं आना है। कोई ऐसा सवाल कस्टमर आपसे पूछ रहा है, आपको नहीं पता है, तो गलत आंसर आपको नहीं देना है। आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर मैं आपको शाम तक इसके बारे में बता दूंगा कंफर्म करके। तो ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए, आपको सेल्स में कामयाब होने के लिए बहुत मायने रखती है। अगला दोस्तों मेरा पॉइंट है, बहुत सारे आप में से इंश्योरेंस एडवाइजर क्या गलती करते हैं, जब आप एक कस्टमर को फोन पर 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक फॉलोअप करते हैं, उसके बाद कस्टमर आपको बोलता है कि चलिए ठीक है, आप आकर मुझे प्लान समझा दीजिए, और वो आपको ऑफिस में बुलाने के लिए बोलता है, राइट, या आपको वो डॉक्टर है तो अपने क्लिनिक पर बुलाने के लिए बोलता है, तो आप उस चीज को अवॉइड कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप जिससे मिलने जा रहे हैं वो आपको मिलने का समय घर पर दे। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि अगर वो आपको अपने बिजनेस के ऑफिस में बुलाता है, अगर वो आपको अपने क्लिनिक पे बुलाता है, अगर वो आपको अपनी जॉब पर बुलाता है, ऑफिस में बुलाता है, तो हो सकता है वहां पर वो बिजी हो। और कई बार तो ये होता है कि जो कलीग होते हैं ना, वो बैठा है पॉलिसी समझने के लिए, 2-4 लोग आके उसके दोस्त और खड़े हो जाएंगे और वो उसको ये बोलेंगे कि अरे मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करके बताता हूं, वो भी इंश्योरेंस करता है। तो कहीं ना कहीं जो डील आपकी क्लोज हो सकती थी, वो डील किस लिए क्लोज नहीं हुई? क्योंकि आपने उससे ऑफिस में टाइम लिया। ऑफिस में उसके दोस्त उसके दिमाग को डाइवर्ट कर देंगे और वो बोलेंगे कि मेरा दोस्त है, उससे तुम पॉलिसी ले लेना, राइट। तो कभी भी कस्टमर से आप मीटिंग करें तो कोशिश कीजिए कि कस्टमर से आपको अपॉइंटमेंट घर पर मिले। घर पर जब आप कस्टमर से मिलेंगे तो कस्टमर के पास टाइम भी होगा समझने के लिए, कस्टमर की फैमिली भी होगी, उनके बच्चे भी होंगे। आप उनको एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं कि सर देखिए आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों के फ्यूचर के लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, ताकि जब आपके बच्चे बड़े हों तो उन बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको इधर उधर ना देखना पड़े। सर समय का कुछ नहीं कह सकते हैं, आज हम हैं कल अगर हम नहीं रहे तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? आपकी वाइफ हैं, ये हाउस वाइफ हैं, कल ये किसके ऊपर डिपेंड रहेंगी? तो उसकी वाइफ भी होगी, उसके बच्चे भी होंगे, तो उसको समझ आएगा और उसकी वाइफ भी उसको प्रेशर करेगी कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही लेनी चाहिए। दोस्तों मेरा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। कभी कभी क्या होता है, जब हम कस्टमर से मिलने जाते हैं तो कस्टमर बिजी होता है, हो सकता है उसने आपको 1 बजे का टाइम दिया है, 1 बजे आप कस्टमर के पास पहुंच गए, लेकिन उसकी एकदम से इमरजेंसी कॉल आ गई और उसको कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ गया, या वो डॉक्टर है तो उसको ऑपरेशन में जाना पड़ गया और 1 घंटे तक आपको वहां पर वेट करना पड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा कर जाते हैं और वहां से उठ के चले आते हैं। आप अगर सेल्स में हैं तो आपको अपना एक नियम बनाना पड़ेगा कि अगर आप कस्टमर से मिलने जा रहे हैं, आपको कस्टमर ने टाइम दिया है, कस्टमर अगर बिजी है तो आपको पेशेंस रखना होगा, आपको वेट करना होगा। आपको अगर आधे घंटे का वेट करना है तो आधे घंटे का वेट कीजिए, लेकिन आपको गुस्सा निकाल कर वापस नहीं आना है। हो सकता है वो कस्टमर जो डॉक्टर है वो ऑपरेशन थिएटर में गया हुआ है और उसके बाद वो फ्री होकर आपसे आराम से बैठ के बात करे। हो सकता है उसको 1 लाख 2 लाख 4 लाख इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप वो डील छोड़कर चले आते हैं। तो सेल्स में जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपका एक नियम है, कभी भी आपको कस्टमर के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। आपको अगर कस्टमर का वेट भी करना पड़े तो आपको कस्टमर का वेट करना है। पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों मेरा, कि अगर आपको लगता है, क्योंकि आप रोज 3 नए लोगों से मिल रहे हो, 3 नए लोगों से आप फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हो, अब इन्हीं में से कुछ आपके फॉलो बनते जाएंगे। आपको लगता है नेक्स्ट मीटिंग में कि इसमें से मेरे जो फॉलोअप हैं, आज 2 लोगों से मुझे मिलना है और ये 2 लोग वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं 100% मुझसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसके घर में बच्चे हैं, तो आप खाली हाथ ना जाएं।
आप बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोटा छोटा गिफ्ट जरूर लेकर जाएं। हो सकता है आप बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर चले जाएं, आप अगर बच्चे का बर्थडे है तो बर्थडे पर कोई गिफ्ट लेकर चले जाएं, या वैसे भी आप कुछ गिफ्ट लेकर जा सकते हैं, ताकि सामने वाले को, जिसके पास आप मिलने जा रहे हो, वो अपना माइंड सेट करके बैठा है कि पॉलिसी लेनी है। लेकिन अगर आप उसके पास इस तरीके से जाएंगे, कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे, बच्चे के लिए कोई खिलौना लेके जाएंगे, तो फिर श्योरिटी बन जाएगी कि वो जरूर आपसे ही आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो हमेशा खाली हाथ ना जाएं ऐसे लोगों के पास जिन पर आपको भरोसा है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, बहुत ही खास पॉइंट है। यह है कि ज्यादातर सेल्स एग्जीक्यूटिव जब अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कस्टमर से मिलते हैं तो वो कस्टमर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और कस्टमर के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि सर प्लीज आप मेरा प्रोडक्ट खरीद लीजिए सर, मेरे बॉस ने इतना प्रेशर दिया हुआ है सर, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। ये प्रेशर आपके ऊपर प्रेशर है, कस्टमर के ऊपर प्रेशर नहीं है। कस्टमर को क्या मतलब है आपकी जॉब जाए या ना जाए, उसको तो वो तो तभी प्रोडक्ट खरीदेगा जब उसको अच्छा लगेगा। तो आपका फोकस अपने प्रोडक्ट ना बेचने के बजाय आपका फोकस ये होना चाहिए कि सामने वाले को किस चीज की जरूरत है। तो आपको कस्टमर के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बनाना है, आपको कस्टमर की बातों को सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। कस्टमर आपसे जो सवाल पूछ रहा है उन सवालों का आपको बहुत ही शालीनता के साथ जवाब देना है, हर एक सवाल का जवाब देना है। और ऐसे ही नहीं वर्बली, सामने कस्टमर बैठा है और इधर आप बैठे हैं, वर्बली आप कस्टमर को बताते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपके पास या तो लैपटॉप होना चाहिए या फिर A4 साइज पेपर आपके पास होना चाहिए। उस A4 साइज पेपर पर आप कैलकुलेशन करके कस्टमर को बताएंगे कि सर देखिए आज पढ़ाई में इतना पैसा लगता है, आज से 15 साल के बाद अगर इन्फ्लेशन रेट 6% के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है तो इतना पैसा उस टाइम पर लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको अभी से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अभी से सेविंग करनी पड़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड ले लूंगा मैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो फिक्स डिपॉजिट करा दूंगा। तो आप कस्टमर को बताइए कंपैरिजन करके कि सर म्यूचुअल फंड में जो मिलता है वो LIC में नहीं मिलता, और जो LIC में मिलता है वो म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है। परिवार का भविष्य सिक्योर सिर्फ LIC में है, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी में है, ना कि म्यूचुअल फंड में है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगला दोस्तों, अगला पॉइंट है मेरा, जब आप कस्टमर के पास जाते हैं, आपके पास 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट हैं, आप क्या करते हैं, बैग खोला और बैग खोलते ही शुरू हो जाते हैं, सर मेरा ये प्रोडक्ट है, सर दूसरा प्रोडक्ट मेरा ये है, सर तीसरा प्रोडक्ट मेरा ये है। उधर से कस्टमर मना करता रहता है, नहीं अच्छा नहीं लगा मुझे ये प्रोडक्ट। आप कहते हैं सर कोई बात नहीं मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट बताता हूं। कस्टमर कहता है नहीं ये भी बेकार है। फिर आप तीसरा प्रोडक्ट लेके बैठ जाते हो, कस्टमर को तीसरा प्रोडक्ट बताते हो, कस्टमर कहता है नहीं यार मजा नहीं आया, मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट। आप कहते हो सर कोई बात नहीं मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं, 10 के 10 प्रोडक्ट आप कस्टमर के सामने खोल देते हैं, पिटारा ही आपने खोल दिया। तो कस्टमर को कुछ समझ ही नहीं आया, वो खुद कंफ्यूज हो गया कि कौन सा प्लान उसको लेना चाहिए। तो ऐसी गलती ना करें, और आप में से 90% सेल्स एग्जीक्यूटिव ये गलती करते हैं कि जाते ही पिटारा खोल देते हैं। अरे पहले भाई ये तो समझ लीजिए कि सामने जिससे आप मिलने जा रहे हो वो क्या चाहता है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस लिए उसने आपको बुलाया है, वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। जब आप किसी दुकान पे जाते हो तो दुकानदार आपसे क्या पूछता है कि भैया बजट बताइए, बजट कितना है, क्या मैं आपको 500 तक का सूट दिखा दूं, या मैं आपको 2000 तक का दिखाऊं, या 5000 तक का दिखा सकता हूं। तो आप बोलते हो नहीं मेरा 5000 का बजट नहीं है, सिर्फ 2000 तक का दिखाइए। तो वो भी चाहता है कि उसका भी टाइम इन्वेस्ट ना हो फालतू में। उसने पूछ लिया आपसे कि 2000 तक का प्रोडक्ट ही आप खरीद सकते हैं, तो वो आपको 2000 लिमिट तक ही प्रोडक्ट दिखाएगा। इसी तरीके से जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो पिटारा मत खोलिए, पहले कस्टमर से पूछ लीजिए कि सर आपकी जरूरत क्या है, किस पर्पस से आप चाहते हो। अगर आप इंश्योरेंस में हैं तो आप क्या बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान चाहते हो, आप क्या अपने फ्यूचर के लिए चाहते हो, आप क्या इन्वेस्टमेंट के लिए चाहते हो, आप क्या रिटायरमेंट के लिए चाहते हो, आप क्या टैक्स सेविंग के लिए चाहते हो, क्या आप कुछ ऐसा प्लान चाहते हो जिसमें आपको बीच बीच में पैसा मिलता रहे। तो ये सवाल आपको कस्टमर से पूछने हैं। जब आप कस्टमर से पूछेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कस्टमर की जरूरत क्या है, और आप कस्टमर को उसी के अकॉर्डिंग प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 है दोस्तों मेरा, पॉइंट नंबर 9 है कि आप
जाते ही अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, जाते ही शुरू हो जाते हैं कि सर ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप खरीद लीजिए। ऐसा नहीं करना है। प्रोडक्ट की बात बाद में आती है। पहले आप कस्टमर से वार्तालाप करें, पहले आप कस्टमर की हिस्ट्री के बारे में जानें, पहले आप कस्टमर की इनकम के बारे में जानें, पहले आप कस्टमर की जो प्रोफाइल जानें, कस्टमर का इन्वेस्टमेंट कितना है ये जानें, फिर आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग करें और फाइनेंशियल प्लानिंग करके कस्टमर को बताएं कि सर देखिए आपकी जो नीड है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये प्लान आपके लिए सूटेबल होगा और ये प्लान मैंने एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाया है जो कहीं ना कहीं आपके भविष्य में आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए काम आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि दोस्तों यही रीजन है कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव मेहनत करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता है। आज किसी दूसरे प्रोडक्ट को बेच रहा है, टारगेट पूरा नहीं होता है, छोड़ के किसी दूसरे प्रोडक्ट को बेचने लगता है। वहां पे टारगेट पूरा नहीं होता है, 6 महीने के बाद तीसरी कंपनी पकड़ता है, वहां पे जॉब करता है। कब तक आप अपनी कंपनियां चेंज करते रहेंगे? गलती कंपनियों में नहीं है, गलती आप में है। आपको वो गलती ढूंढनी होगी, आपको उन गलतियों का पता लगाना पड़ेगा। और ये वीडियो देखकर अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि हाँ सर, आज की इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीख मिली है। कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूं। पॉइंट नंबर 10 और मेरा आखिरी पॉइंट है दोस्तों कि जब भी आप कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट बताएं तो उसको एग्जाम्पल देकर बताइए, उसको कोई उदाहरण दें। पास्ट में अगर फाइनेंशियल सेक्टर से हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, पास्ट में अगर आपके कस्टमर को क्लेम की जरूरत पड़ी और आपने क्लेम दिलवाया है तो वो एग्जाम्पल कस्टमर को बताएं कि सर ऐसा मेरे कस्टमर के साथ में हुआ था, उनके साथ में एक ऐसी घटना हुई कि उनको पॉलिसी नंबर भी नहीं पता था और उनकी डेथ हो गई। उनकी वाइफ का फोन आया, मैंने अपने रिकॉर्ड से पॉलिसी नंबर निकाल के उनको बताया और उनका क्लेम एडजस्टमेंट मैंने कराया। इस तरीके से आप कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंस आपके कस्टमर के साथ में वो शेयर कीजिए। आप कस्टमर को एग्जाम्पल देकर बताइए कि सर देखिए एग्जाम्पल ये है कि अगर इस एज में व्यक्ति इतना इन्वेस्ट करता है, इतने साल तक इन्वेस्ट करता है तो उसको इतना पैसा मिलेगा और बीच में अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो ये बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आज की हमारी वीडियो का मकसद था आपको बताना कि हाउ टू बिकम एक सक्सेसफुल सेल्स एग्जीक्यूटिव। एक सफल सेल्स एग्जीक्यूटिव कैसे बने, चाहे वो LIC एजेंट हो, चाहे वो इंश्योरेंस एजेंट हो, चाहे कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता हो, चाहे कोई MLM कंपनी में काम करता हो। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, तभी आपकी सेल भी बढ़ेगी, तभी आपके टारगेट भी पूरे होंगे, तभी आपकी इनकम भी बढ़ेगी, तभी आप नए नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और आप भूलिएगा नहीं, हम हर संडे रात 9 बजे आप लोगों के लिए YouTube और Facebook पर लाइव प्रोग्राम लेकर आते हैं, जहां पर आप सभी दर्शक मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं लाइव प्रोग्राम के माध्यम से। और अगर लाइव प्रोग्राम में आपके सवाल नहीं लिए जाते हैं तो कमेंट करके बताइए कि सर मेरा सवाल नहीं लिया गया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट को उठाकर उस कमेंट पर वीडियो बनाकर डालूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।